मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। अब एकाग्रता से ध्यान से सुनेंगे तो आपको बताना चाहता हूं, जिस किसी को भी, देखो निवेदन कर रहा हूं, जिस किसी को भी मन शुद्ध करना हो तो दवा है, बता देता हूं। अच्छा लगे तो कर लीजिएगा और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। मेरी झोली बहुत बड़ी है, वापस मेरी झोली में डाल दीजिएगा। अगर मन शुद्ध करना है तो दवा है। डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, सारे शरीर के अलग अलग पुर्जों के अलग अलग डॉक्टर हैं, लेकिन मन का कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको और हमको पता ही नहीं कि हमारा मन दुखी है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारा मन पापी है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है, ये हमें मालूम ही नहीं है। जो बात मैं बता रहा हूं, अगर नोट करोगे तो ध्यान रहेगा, वरना भूल जाओगे, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुबह नाश्ते में क्या खाया था ये भी पता नहीं होता। जो महिला बनाती है वही भूल जाती है, अरे हाँ बता, समझ नहीं आ रही, मैंने तो बनाया था, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा क्या बनाया था। तो ऐसे ही सुन तो लोगे लेकिन काम नहीं करेगा, काम वही करेगा बिगड़ा मन। चल मंदिर में टक्कर मार आऊं, भगवान का भोग लगा दूं, पूजा कर लूं, लेकिन मन ये शुद्ध नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। भक्ति में मन की एकाग्रता के साथ साथ भगवत कृपा के प्रति मन में विश्वास की दृढ़ता भी होनी चाहिए। क्या मतलब? अब संकल्प पहले करो मन को शुद्ध करने से पहले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, मुझे कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े नहीं बनना। अगर ये संकल्प है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, वरना आप अपने को धोखा दे रहे हैं। ना गुरु को धोखा दे सकते हैं, ना भगवान को धोखा दे सकते हैं, अपने को तो हम दे ही रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, अरे ऐसा ही है। अपना जीवन समाप्त करने पे लगे हुए हैं। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, हम रिश्तेदारों से मिलने में लगे हुए हैं, और वो भी मन से। खाली तन से मिलते कोई बात नहीं थी, मन से मिलने में लगे हुए हैं। भगवान तुम्हारे मन का भाव एक एक पल नोट करता है। जिस समय आप किसी से बात करते हो, अंदर परमात्मा बैठा होता है। जब भी फोन पे बात करो तो ये सोचो, अरे भगवान सुन रहा है, मैंने क्या कहा,
मैंने सामने वाले की गलत बात सुन के हाँ हाँ हंसा, खुश हुआ, भगवान नोट कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे तो सारी दुनिया कर रही है, तो सारी दुनिया ही नरक में जा रही है, और जा कहाँ रही है? ये तो कबहू के करी करुणा नर देही। आपको पता नहीं है, आपको लगता है हमारे को माँ बाप ने बनाया। कम से कम इतना भ्रम तो मिटा दो। कम से कम ये माता पिता तो केवल माध्यम बने हैं संसार में लाने के लिए। 24 घंटे परमात्मा है। अगर नोट करें तो बोलूं, कोई भक्त बताएगा? पूछना चाहते हो मन की दवा? नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे मालूम पड़ता है किसी को नहीं चाहिए। नहीं किसी को नहीं चाहिए। ना ऐसे कैसे बताइए? आप मुझे बताइए, जब आपको दवाई चाहिए ही नहीं। मैंने माइक ऑन किया अभी, माइक ऑन था ना, चाहिए। हाँ, इसके बाद कैसे बनेगी? आप देखो ना, एक आपको चाहिए, एक आपको दवा चाहिए, तो आपको अकेले में बताऊंगा। मैं सबके बीच में क्यों बताऊं जब सबको चाहिए ही नहीं? आप सोचो। वो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप जैसे भक्त दुनिया में बहुत कम होंगे कि जिसे अपना कल्याण ही करना है। बाकी सब तो बंटाधार हो ही रहा है। राम ही नाम सत्य बोले जाओगे, जला के मुर्दा बना दिए जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। कितने मंदिरों में टक्करे मार लो सुबह से शाम तक, करोड़ों जीवन आप गुजार चुके हो। सुन लीजिए, 4 चीजें बताने जा रहा हूं। बताइए। मन को शुद्ध करने की दवा, हरि गुरु भजू। लिखो नंबर 1, हरि गुरु भजू। नंबर 1। नंबर 2, नित्य। नंबर 1, हरि गुरु भजू, यानी 24 घंटे इनका ध्यान रहे। नंबर 1 बात। नंबर 2, नित्य रहे। क्या मतलब? संसार का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, टैक्सी चल रही है, लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान रहे ये हमें देख रहे हैं। नित्य। और नंबर 3 नोट करो, निष्काम। अगर इनसे भी कोई कामना रखते हो, जैसे संसार से रखते हो, तो वो बेकार है। वो तो आप रोज ही करते हो, पागलपना। सकाम भक्ति तो रोज ही करते हो, मैं निष्काम की बात कर रहा हूं। तो 3 बातें मैंने कही, हरि गुरु भजू नित्य। नंबर 1 हरि गुरु भजू, नंबर 2 नित्य, नंबर 3 निष्काम, और नंबर 4 अनन्य। अनन्य माने फिर मन में गोवर गणेश ना आए। कौन बहन, कौन भाई, कौन पति, कौन माँ, कौन बेटा, ये मन में नहीं आने चाहिए। बस ये मन को शुद्ध करने की दवा है। करके देखो, अभ्यास करना पड़ेगा। 4 चीजें जिसने लिखी हो, बोले जरा क्या क्या लिखा है? बोलिए राजकुमार जी, क्या लिखा? हाँ, नंबर 1। दूसरा नित्य है। हाँ, नंबर 2 नित्य। हाँ, हाँ जी। अगर इनमें से कोई भी शब्द तुमको समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे एक बार नहीं 1000 बार पूछिएगा। ये दवा है मन को शुद्ध करने की। अब मन में संसार रहेगा तो कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, धोखा खूब होगा।
बिना मन के शुद्ध के, अभी आप सुन के चुके हो ना कि भगवान की मुरली में राधा का नाम अनन्य भरा हुआ है, और कोई नाम से मुरली नहीं बजती। इसी प्रकार भगवान ने आपके हृदय में, ध्यान से सुनो, आपके हृदय में प्रेम नाम भर रखा है, प्रेम का मसाला रखा हुआ है। अब कोई उसे खाद पानी दे, कोई उसे जगाए, और हम जागना चाहें तो वो मुरली बजेगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिना शरणागति के काम नहीं बनने वाला। और आप जो समझ रहे हो वो शरणागति नहीं होती। अब चारों चीज आपको बता दी। खूब परिवार में रहिए, खूब संसार के काम कीजिए, सबसे हंसिए, सबसे बोलिए, ये चार बातें अपने साथ रखिए। एक दक्षिण देश का, साउथ का दिग्विजयी तेलंगन पंडित जैसे खम्भ ठोककर सबको ललकार रहा है, मुझसे शास्त्रार्थ करो, उसके सन्मुख होने का कोई साहस नहीं बटोर रहा। ब्रज के लिए कैसी लज्जा की बात हो गई। जो ब्रज सैकड़ों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, वो आज एक पंडित के सामने नतमस्तक हो रहा है। किस प्रकार ब्रज की नाक रखी जाए, इस विषय को लेकर ध्यान से सुनो। वृंदावन के सारे पंडित चिंताग्रस्त हैं। एक दिग्विजयी को नीचा दिखाने के लिए सब उससे हार रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं उससे बात करने की। तो उसे गोवर्धन के एक सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया गया। श्री कृष्णदास बाबा अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण उससे अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर दें, तब तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई युक्ति करनी चाहिए जिससे दिग्विजयी उनके पीछे पड़ जाए और उन्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे टक्कर लेनी पड़े। क्यों? ध्यान से सुनो। जो भक्त होता है वो किसी से शास्त्रार्थ नहीं करता। ये बहुत बड़ी विशेष बात है। एक बार कबीर जी ने भी ऐसे ही दिग्विजय पंडित को हराया था। वो कथा भी मैं आपको सुना चुका हूं। तो ब्रज के 84 कोस भूमि के पंडितों ने, गोसाइयों ने सोच लिया और दिग्विजय के पास गए, उनका आदर सत्कार किया और उनसे स्तुति की। हम में ऐसा कोई नहीं जो आपसे मुकाबला कर सके। हमारा निवेदन है आप कृष्णदास बाबा के पास जाने का कष्ट करें। क्यों? वो भक्तों के मुकुट मणि हैं। वो यदि आपसे परास्त हो जाएंगे तो मानिएगा विश्व में आपकी विजय का डंका बन जाएगा। पर वो आसानी से हाथ आने वाले नहीं हैं। क्यों? उनको शास्त्रार्थ करने का शौक नहीं है, प्रदर्शन करने का शौक नहीं है। वो तो उसी से करते हैं जो उनके सामने भगवान के प्रेम के लिए प्रार्थना करता है। बस वो दिग्विजयी जो साउथ से आया था, तेलंगाना का पंडित, वो गोवर्धन, वृंदावन से गोवर्धन गया और श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना आप ब्रज के पंडितों के मुकुट मणि हैं,
मैं आपसे विजय पत्र लिखवाने आया हूं। क्या कहा? मैं आपसे विजय पत्र लिखवाने आया हूं। बाबा ने सोचा ये कहाँ की मुसीबत आ गई। क्यों? उनको इतनी फुर्सत कहाँ हारने और जीतने की। वो तो 24 घंटे राधा नाम में मस्त रहते थे। उन्होंने बहुत चेष्टा की, दैन्य भाव से, छल के भाव से उसे टाल दिया जाए, पर वो किसी प्रकार उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने जीतने का डंका बजवाना था। वो बोला, मैं ब्रज में ये जानकर आया था यहाँ बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं, उनसे शास्त्रालाप करके आनंद का उपभोग करूंगा। बस क्या नाम निकला? आनंद पाना चाहता है। और मैं आप पुण्य आत्माओं को एक बात बताना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। जो हम संसार में फंसे हुए लोग हैं, ये सुख पाना चाहते हैं, आनंद नहीं पाना चाहते। आनंद नाम भगवान का है, आनंद प्रेम भगवान का है, और सुख संसार का है। हम उस आनंदमयी परमात्मा से संसार का सुख मांगते हैं। अभी क्या कहते हैं हम मूर्ख लोग? हम बड़े आनंद से हैं, हम सुख को आनंद कह देते हैं। तो उसने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है ब्रज के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो मुझे आनंद मिलने में सहायता कर सके। तो उन्होंने कहा, कृष्णदास बाबा बोले, आप सत्य कहते हो। पूरे ब्रज के अंदर वेद प्राणायाम पंडित यहाँ कोई बिरला ही होगा। यहाँ वेदों को जानने वाला, पुराणों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला कोई नहीं है। तो सिद्ध बाबा ने, पंडित ने एक साम वेद का मंत्र पढ़कर सुनाया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष हैं तुम्हारे। ध्यान से सुनो। जो तेलंगाना का पंडित था, जो वेद पाठी था, उसे जब साम वेद का मंत्र बोला तो कृष्णदास बाबा बोले, तुम्हारे स्वर में 3 दोष हैं। तो वो बोले, मुझे तो भारतवर्ष में एक भी पंडित ऐसा नजर नहीं आता जिसे स्वर का ज्ञान हो, जो शुद्ध उच्चारण कर सके। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं शुद्ध स्वर में मंत्र का पाठ किया, और दिग्विजयी उसे सुनकर स्तब्ध रह गया, चकित रह गया, और कृष्णदास बाबा को साष्टांग दंडवत कर कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। संसार का त्याग कर, ध्यान से सुनना एक शब्द को, मन से संसार का त्याग कर पारमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से, अपने सगे संबंधियों से। पर बाबा का ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। उनका जीवन पथ पहले से भी, उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा में हुआ। सोलह वर्ष की अवस्था में वो माँ के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर वृंदावन चले गए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठ्याभ्यास करने के पश्चात जयपुर चले गए और गोविंद देव जी की सेवा में लग गए। वहाँ राजा ने गोविंद देव जी की सेवा का अधिकार 8-10 वर्ष तक इनको दिया।
गोविंद देव जी का प्रसाद ग्रहण करते करते वो प्रबल काम वेग से पीड़ित होने लगे। ये देखकर उन्हें चिंता होने लगी, शंका जागी कि गोविंद देव जी की सेवा में संलग्न रहते हुए, उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए काम विकार क्यों है मेरे मन में। तो पूरे जयपुर में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। तो ये बाबा वृंदावन के गोवर्धन पर्वत पर एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबो। कुछ दिन बाद उन्होंने बताया, उत्तर दिया उन्होंने, अगर मन से काम निकालना है, मन से संसार निकालना है, तो क्या कहा, देखो बेटा, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबो, कुछ दिन बाद उसे निकालकर फिर सुखाए अग्नि में डाल दो, तो वो जलेगा क्या। जीव अनादिकाल से, आप और हम लोग अनादिकाल से संसार सागर में लिप्त हैं। क्या मतलब, पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस में डूबे हुए रहते हैं। आप और हम लोग अनंत जन्मों से संसार के विषयों में डूबे हुए हैं। उसे जबरदस्ती भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीली लकड़ी को डालने से, अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़ ले तो विषय रस सुखाकर भक्ति का याजन करना होगा। तो कहने का तात्पर्य, भक्ति की अग्नि को पाने के लिए संसार की कामनाओं का, संसार की इच्छाओं का, संसार की ममता मोह आसक्ति को दांव पे लगाना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप भी प्यार से गाइएगा। मन भू